नमस्कार दोस्तों। इंडस्ट्री में ब्रिक्स की बातें हर कोई करता है। ब्रिक्स आपने देखा होगा, बिना ब्रिक्स के आप घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग इंडस्ट्री में ब्रिक्स का यूज़ कंटिन्यूसली अभी होता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स में किस किस तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कैसा कैसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है ब्रिक्स में। आप कैसे पहचानेंगे कि ब्रिक्स में भी कौन सा प्रॉब्लम है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया है ब्रिक्स में आपके जिसके वजह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको फिर ब्रिक्स को चेंज करानी पड़ेगी। अदरवाइज आपका कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी हद तक खराब हो सकता है। तो इंजीनियर्स, ये जानना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। आज मैं इसी के बारे में लेकर के आया हूं और हम लोग जानेंगे कि ब्रिक्स में किस किस तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो आज हम लोग वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सबसे पहली चीज़ें तो मैं बता देता हूँ कि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, और साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जाकर के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कराते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको पहचान हो सके कि ब्रिक्स में किस किस तरह के डिफेक्ट्स एक्चुअली में पाए जाते हैं। मैं महेंद्र वर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करें जो कि खासतौर पर इंडस्ट्री में देखी जाती है, वो होता है ओवर बर्न ब्रिक। दैट मीन्स कि जब भी हम लोग यहाँ पे भट्टी से ब्रिक्स लेकर के आते हैं, या फिर जब भी आप वहाँ से जब ब्रिक्स लेने जाओगे तो आप देखते हो कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपको पका हुआ ईंट मिलता है, जो ओवर बर्न ब्रिक जिसको बोला जाता है। ओवर बर्न ब्रिक की जो पहचान है इस तरीके से देख करके पहचान की जा सकती है। और सेकेंड चीज़ मैं अगर आपको बता दूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ओवर बर्न ब्रिक होने की वजह से इसका जो शेप होता है वो डिफॉर्म होने लगता है। अगर ईंट आपका ज़्यादा पका हुआ है तो इंडस्ट्री में जब आप इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराते हो ओवर बर्न ब्रिक का यूज़ करके, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इन फ्यूचर में जाकर के उसका शेप बहुत जल्दी डिफॉर्म होने लग जाता है। तो ये जो शेप का डिफॉर्मेशन है ये ओवर बर्न ब्रिक के वजह से होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंडस्ट्री में ब्रिक्स का यूज़ करें तो वो ओवर बर्न ब्रिक ना हो। तो जिस तरह से हमने अभी ओवर बर्न ब्रिक के बारे में जाना, वैसे ही एक और आता है अंडर बर्न ब्रिक। जैसे कि ज़्यादा पक जाना भी यहाँ पे बेकार है ब्रिक्स के लिए, वैसे अगर आपका जो ब्रिक्स है वो कम पका हुआ हो तो ये भी आपकी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपका जो ब्रिक्स है वो पूरी अच्छी तरीके से पका नहीं है तो इस पर क्या होगा कि वहाँ पे जो पोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रह जाएंगी। ज़्यादा पोर्स होने की वजह से आपके ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आपके ब्रिक्स का बढ़ गया है तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ब्रिक्स का यूज़ करेंगे तो मोर्टार जो होगा वहाँ से ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरीके से आपका जो भी वॉल आप बनाने वाले हो उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम रह जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है इंजीनियर्स कि ना ही आपको ओवर बर्न ब्रिक यूज़ करना है और ना ही आपको अंडर बर्न ब्रिक यूज़ करना है। इन दोनों डिफेक्ट्स के बाद में चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट में आगे बढ़ते हैं, जो होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग जो होता है एक तरीके का एक स्पंजी आपको दिखाई देता है ब्रिक्स के ऊपर में। ये जो स्पंजी शेप आपको दिखाई देता है ये खास तौर पे कार्बोनेशियस मटेरियल उसमें एब्जॉर्ब होने की वजह से होता है। ये कार्बोनेशियस मटेरियल अगर आपकी ब्रिक्स में रह गया है तो इसी की वजह से एक स्पंजी का शेप आ जाता है, और इन फ्यूचर जाकर के इसके स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ब्लोटिंग की वजह से। तो आपको इस बात को ध्यान देनी है कि इस तरीके का स्पंजी जो शेप है वो आपके ब्रिक्स में ना हो, जिसके वजह से इन फ्यूचर में जाकर के आपके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो जो हमारा अगला डिफेक्ट्स है वो आता है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस ये आपने कई बार सुना होगा इंडस्ट्री में, जब भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कॉलेज के टाइम से लेकर के अभी आप जहाँ तक जॉब भी कर रहे होंगे तो आपको इफ्लोरेसेंस अधिकतर आपको दिखाई देता है। ये खासतौर पे एल्कलीज के वजह से होती है। जब भी जिस क्ले से ब्रिक्स बनाया जाता है, ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहाँ पे एल्कलीज प्रेजेंट होता है, और जब ये एल्कलीज वाटर के कांटेक्ट में आता है यानी कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहता है। तो जैसे ये क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको इस तरीके से व्हाइट पैचेस आपके वॉल्स में दिखाई देती है। ये जो व्हाइट पैचेस होता है ये ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपके स्ट्रेंथ को कम कर देता है, और स्ट्रेंथ कम होने की वजह से आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता है। तो इस तरीके का अगर आपको व्हाइट पैचेस से बचना है तो इसके लिए सेकंड जो तरीका यूज़ किया जा सकता है कि पहले जो चीज़ जब भी आप ब्रिक्स लाएं तो उसका जो क्ले है वो बिल्कुल ही यहाँ पे एल्कली से फ्री होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है, अगर मान लेते हैं कि आपका जो क्ले है वो एल्कली से फ्री नहीं हो पा रहा है तो सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि मॉइस्चर से उसको बचा के रखना है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप डीपीसी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो मॉइस्चर जा रहा है वो आप वहाँ पे बचा सके हो। तो इस तरीके से आप इफ्लोरेसेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ। अगर हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करें तो ये स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ब्लैक स्पॉट्स आपके ब्रिक्स पे दिखाई देती है। ये जो ब्लैक स्पॉट्स आपके ब्रिक्स में दिखाई देती है ये खास तौर पे सल्फाइड की वजह से होता है।
ये ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं होता है, लेकिन इसको अवॉइड किया जाता है कि आप जब कभी भी एक एक्सपोज्ड वेदर कंडीशन में अगर ब्रिक्स की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराते हैं, दैट मीन्स की वॉल्स की अगर आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो उस केस में आपको सल्फाइड से रिलेटेड यहाँ पे ब्रिक्स को यूज़ नहीं करना है। दैट मीन्स कि अगर आपको इस तरीके के ब्लैक पैचेस आपके ब्रिक में दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे सल्फाइड इसमें कहीं ना कहीं रह गया है, जिसकी वजह से आपको ये पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो इंजीनियर्स आपको इन सारी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना होगा। हमारा जो नेक्स्ट डिफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो होता है लेमिनेशंस। जो लेमिनेशंस बोलते हैं ये आपको इंट्रैप्ड एयर की वजह से दिखाई देता है। जब कभी भी आप ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें अगर इंट्रैप्ड एयर आ गया है, उसके बाद में जब आप इसको बर्निंग के लिए भेजते हैं भट्टी में, इंट्रैप्ड एयर की वजह से आपका जो एक थिन लेमिना का जो फॉर्म होता है वो धीरे धीरे क्रिएट होने लग जाता है आपके ब्रिक्स में, और इसके वजह से आपके जो ब्रिक्स के स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होने लगता है। तो अगर आपके ब्रिक्स में इस तरीके के लेमिना जो पैचेस अगर आपको दिखाई देते तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये आपके स्ट्रक्चर को जो है वीक करने वाला है। तो जब कभी भी आपके ब्रिक्स में इस तरह के पैचेस या फिर इस तरह के डिफेक्ट्स रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रक्चर है वो वीक होने लग जाता है। तो अगर इंजीनियर्स आपके स्ट्रक्चर को आपको मजबूत बनाना है, काफ़ी अच्छे से आपको रखनी आपका जो स्ट्रक्चर है, तो आपको इन सारे डिफेक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन सारे डिफेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिफेक्ट किस वजह से आपको कैसे आपके कंस्ट्रक्शन को इफेक्ट कर सकता है। तो इंजीनियर्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आएंगे। हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारे यहाँ सीट्स और काफ़ी लिमिटेड होती है। तो इंजीनियर्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।